Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following graph best represent variation of acceleration with displacement in SHM। आपके पास SHM के क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ग्राफ है जो सबसे बड़े एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ आपके पास की कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये जो आपका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए जो जनरल इक्वेशन होती है उनसे, यानी कि इक्वेशंस इन SHM। तो देखिए आपके पास यहाँ पर तो आपकी जो बेसिक इक्वेशन होती है SHM की होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स। ये बेसिक इक्वेशन ऑफ SHM है। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पर के क्या है SHM कांस्टेंट और एक्स होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कहाँ से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। SHM के अंदर यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल क्या करता है, एक पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है जिसको अपन मीन पोजीशन कहते हैं, और एक किसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है जिसको एम्पलीट्यूड कह देते हैं। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन होगी आपके पास। तो ए हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है ये कहाँ से लिया जाता है, इसी मीन पोजीशन से लिया जाता है। अब देखिए एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो ये जो के बाई एम है इसको बोलते हैं अपन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रूट के बाई एम हो जाएगी आपके पास। तो इसको कंपेयर करें तो कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट 0। आपके पास क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर y का मतलब क्या होगा, एक्सेलेरेशन कोऑर्डिनेट, और x डिस्प्लेसमेंट आपके पास, और c इंटरसेप्ट। तो इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपके पास इंटरसेप्ट कितना है, 0। ऑन कंपेयरिंग आपका इंटरसेप्ट कितना है, 0, और जो स्लोप दिख रही है आपको m, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि स्लोप नेगेटिव आपके पास। तो ग्राफ जो बनता है आपके पास नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन के लिए, ये कोऑर्डिनेट अपने पास a है और ये क्या x। तो आपके पास जो नेगेटिव स्लोप होती है वो, और इंटरसेप्ट कितना, 0, यानी कि आपका ग्राफ ऐसे पास करेगा। इस प्रकार से आपके पास एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन होता है। किसके केस में, SHM के केस में। तो यहाँ देखें जैसे ये आपके पास सिस्टम है, ये मीन पोजीशन होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर, मीन्स एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करा कि जिधर मीन पोजीशन की ओर जाएंगे अपन, अगर आपके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो आपका एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तभी आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते तो वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ रुक गया, उसके बाद किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जब मीन पोजीशन पे पहुँचेंगे आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद एक्सेलेरेशन यहाँ पर कितना होगा, 0। तब x की वैल्यू 0 रखें तो a की वैल्यू क्या होती है, 0 आ रही है यहाँ से। तो ये बेसिक इक्वेशन है आपके पास एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, 0। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।